स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। साधक जब साधना में जाता है, साधना करता है, तो क्यों संसार उसको बार बार अपनी तरफ खींच लेता है? संसार में बार बार जाता है, गिरता है, उठता है, फिर वो साधना करता है। तो साधक ऐसा क्या करे कि वो साधना में अपना बना रहे और साधना उसकी बनी रहे, संसार का असर उस पर ना जाए? कृपया करके बताएं प्रभु। तो जो साधक के लिए जो सबसे मूल बात है, अहम बात क्या है कि साधक को जब वो साधना के लिए अपने जीवन को भगवान को समर्पित करता है और उस समय उसका भाव एक अलग प्रकार का होता है और उसमें उत्साह भी होता है, उसमें वैराग्य भी होता है। तो उस समय उसकी साधना एक अच्छे स्तर पर होती है जब साधक के साथ में उसका वैराग्य उसके पास होता है। अब रही बात दूसरी कि बीच में कभी कभी साधक अच्छे से साधना करता है और कभी कभी क्या होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो कब कब में संसार में मिक्स हो गया, विषयों में मिक्स हो गया, वस्तुओं में मिक्स हो गया, पदार्थों में मिक्स हो गया, कब कब में मिक्स हो गया संसार में पता ही नहीं चलता। इसका जो मेन अहम भूमिका क्या है, एक तो जो वैराग्य है उसकी कमी का आ जाना। पहला नंबर क्या है, साधु का जो वैराग्य है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, वो साधक को जो साधना में जिन्हें घेरे जाना है और सच में उन्होंने इसी जन्म में ये जीवन की सांस आखिरी निकले इस शरीर से, उससे पहले वो परमात्मा तत्व को अनुभव कर ले, ईश्वर दर्शन कर ले, आत्म बोध कर ले, आत्म साक्षात कर ले, ऐसे भाव से साधना में प्रवेश करता है तो उसके लिए वैराग्य और आत्मनिरीक्षण, क्योंकि साधक को रोजाना यह आत्म निरीक्षण करना जरूरी है कि 24 घंटे में मेरे मन ने और मेरी बुद्धि ने, मेरे अहंकार ने मुझसे क्या करवाया है। अगर वो साधक अपने को इस तरीके से निरीक्षण करेगा रोजाना, तो ईमानदार साधक क्या करेगा कि जब उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, अहंकार जब उसको वो पाएगा कि मेरा मन, बुद्धि, अहंकार कहीं न कहीं ये संसार में रस ले रहे हैं। अगर वो साधक वास्तविकता में ईमानदार है तो क्या करेगा, वहाँ से उस पथ को छोड़ करके, उस मार्ग को छोड़ करके वो भगवत मार्ग में प्रवेश करेगा। वो अपने वैराग्य को और ज़्यादा बढ़े, भगवान की साधना करने के लिए उत्सुकता और ज़्यादा बढ़े, वो इस पर ध्यान देगा। किस चीज़ से? आत्म निरीक्षण से। पहली बात क्या थी? वैराग्य। अगर भगवत मार्ग में चलना है तो वैराग्य की अहम भूमिका है। वैराग्य क्या है कि तुम्हें संसारी विषय वस्तुओं में भटकने नहीं देगा, उनमें तुम्हें जाने नहीं देगा। वैराग्य का अर्थ ही यही है कि संसार से दूर हो जाना, यानी कि संसार में मन का ना लगना, संसार में रस का ना रहना, उसी को वैराग्य कहते हैं। यानी कि उसका संसार में कोई राग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई रस नहीं है। जब तुम्हारा संसार में आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, रस नहीं है, तो तुम अपने मार्ग से विचलित हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारा मार्ग है तो आप उसमें विचलित नहीं हो सकते। हम विचलित क्यों होते हैं, साधक विचलित क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मनिरीक्षण नहीं करता। दूसरी बात, सतत प्रभु के स्मरण में, प्रभु के सुमरन में, प्रभु के ध्यान में, प्रभु के भजन में निरंतर लगा रहना चाहिए। जप करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए, प्रभु की याद में बैठे रहना चाहिए, आत्म निरीक्षण करते रहना चाहिए। अच्छे जो संतों का जो सानिध्य है उनका सत्संग करना चाहिए और भगवत मार्ग में जो जो संतों ने
अपने महान जीवन को आत्म तत्व में प्रतिष्ठित किया है और उन्होंने सत्य को जाना है, उनके धर्म शास्त्रों को, उनके धर्म ग्रंथों को अनुसरण करना चाहिए। क्यों? सत्संग करने से या अच्छे संतों का सानिध्य करने से, और यह सत्य जो हमारे शास्त्र हैं, जो सत्शास्त्र हैं, जैसे गीता है, उपनिषद है, और जो भी जैसे विवेक चूड़ामणि है, ऐसे जो साधक को एक वैराग्य से भरते हैं, ऐसे शास्त्रों का उपयोग करना चाहिए। अगर उनको सद्गुरु का सानिध्य मिलता है तो गुरु के पास बैठ करके अपनी मनोदशा का जरूर उनको कहना चाहिए। उनके मन में किसी प्रकार का भी विकार है, किसी प्रकार की भी साधना करने में समस्या आ रही है, तो उन्हें अपने सद्गुरु के प्रति वो रखनी चाहिए। अगर तुम सीधे और सरल भाव से सद्गुरु के प्रति अपने इन भावों को रखोगे तो जरूर वहाँ से गुरु के रूप में वो परमात्मा तुम्हारी इतनी गहरी मदद करेगा और इतने गहरे सरल साधन तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएगा कि तो जो तुम्हारा मन है, जो संसार में भाग रहा है, जो संसार में आसक्त है, जो प्रभु स्मरण नहीं करने दे रही हैं जो वृत्तियाँ, उन वृत्तियों को आसानी से कैसे वो इकट्ठा करके, कैसे अपनी वृत्तियों को शांत करके वो भगवत मार्ग में लगा दे। क्योंकि सद्गुरु सच में तुम्हारे लिए ही है और वो तुम्हारे लिए हर समय हर वक्त तैयार होता है। लेकिन जो सच्चा शिष्य है या सच्चा जो साधक है और जिसके अंदर परमात्मा को पाने की एक तड़फ है, एक व्याकुलता है, एक वैराग्य है, एकमात्र एक यही उसके अंदर आशा है कि जैसे तैसे करके मुझे परमात्मा मिल जाए, तो अब इसमें अच्छे संतों का सत्संग, सद्गुरु का सानिध्य और अपने मन का निरीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए। अगर कोई भी साधक इस तरीके से अपने जीवन को जीता है तो उसका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो आत्मनिरीक्षण करता है, वो सद्गुरु का सानिध्य करता है, वो सत्संग करता है और अपने जीवन की हर उस वृत्ति को, अपने जीवन की हर उस वृत्ति को, हर उस मन की चालाकी को वो देखता है और देख करके मन की चालाकी को वो उसे दूर करता है और अपने को प्रभु के भजन में, प्रभु के ध्यान में, प्रभु की भक्ति में और जो भी है सेवा में, सुमरन में वो अपने को सतत लगाए रखता है। अगर 24 घंटे तुम अपने को प्रभु में लगा के रखोगे तो प्रभु में हो जाओगे। अगर तुम्हारा मन, तुम अपने मन को संसार में लगा के रखोगे तो तुम संसार में हो जाओगे, और तुम अपने मन को प्रभु में लगा के रखोगे तो तुम परमात्मा में हो जाओगे, भगवान में हो जाओगे। अब यही चेक करना है अच्छे साधक को कि मेरी वृत्तियाँ, मेरा मन, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं ये कहाँ और किस चीज़ की हो रही हैं। अगर वो संसार में किसी भी चीज़ के प्रति तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं और तुम्हारा मन संसार में इन चीज़ों के प्रति आसक्त है तो सीधा सीधा समझो कि तुम संसार के मार्ग में प्रतिष्ठित हो रहे हो और पतन के मार्ग को आपने चुन लिया है। जो साधक भगवत शरण को छोड़ करके, प्रभु शरण को छोड़ करके, हरि स्मरण को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके, अपने होने पर ध्यान ना दे करके जो संसार की विषय वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों पर अपना ध्यान देता है वो अपने पतन का कारण बन जाता है। पतन का मतलब क्या है? जो प्रभु से विमुख हो गया और प्रभु से विमुख होकर के जो भी मार्ग उसने अपनाया वो सब मार्ग पतन के कारण हैं। कल्याण का मार्ग तो वही है, नित्य प्रति तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का बोध रहे, उस परमात्मा का स्मरण रहे, उसका ज्ञान रहे, उसकी भक्ति सदा तुम्हारे हृदय में तैरती रहे,
सदा तुम्हें उस परमात्मा का ख्याल रहे कि एक भी विचार मेरा बिना परमात्मा के ना हो, मेरे अंदर कोई इस तरह की इच्छा ना हो, कोई इस तरह की वासना ना हो जो भगवान से विमुख मुझे करने वाली हो। अगर कोई भी इच्छा, कोई भी वासना अगर जो तुम्हें भगवान से विमुख करती हो तो उसे तुरंत तत्क्षण त्याग दो। त्याग का संतों ने इसीलिए जोर दिया है, जो चीज़ तुम्हारे भगवत मार्ग में, भगवान को पाने में या सत्य के अनुभव करने में कोई भी चीज़ अड़चन दे रही हो, बाधा दे रही हो, उसको तत्क्षण त्याग दो। वो चाहे तुम्हें कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, वो वस्तु, वो व्यक्ति आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसके कारण अगर तुम्हारी साधना अवरुद्ध हो रही है, उसके कारण तुम्हारी साधना कम हो रही है, नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति, उस पदार्थ को आप तत्क्षण त्याग दो। तो जैसे तुम त्यागोगे तो तुरंत तुम्हारे अंदर में वो त्याग का जो बल है वो तुम्हें परमात्मा में आरूढ़ कर देगा, तुम्हें परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देगा। तो जो साधक है उसको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो संसार में जब उसके मन में कोई छोटा सा भी विचार संसार का आए तो उसे ये ख्याल रखना चाहिए कि ये विचार तुम्हें पतन की ओर ले जा सकता है। तो उस ऐसे किसी भी विचार का, किसी भी वासना का, किसी भी ऐसी इच्छा का समर्थन आपको नहीं करना है जो आपको परमात्मा से विमुख कर दे, जो आपको खुद से विमुख कर दे, जो आपके अंदर बहते हुए उस परम आनंद से, उस परम शांति से विमुख कर दे। ऐसे किसी भी विचार, किसी भी कल्पनाएं, किसी भी इच्छाएं, किसी भी वासना का आपको समर्थन नहीं करना है। ऐसी किसी भी विकार जो भी आपके अंदर उठ रहा हो वो तत्क्षण उस विचार को त्याग दें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साधक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। साधक को यही ध्यान रखना है कि उसके मन में एक भी विचार भगवान से विमुख करने वाला अगर कोई आ रहा है तो वो उसका समर्थन नहीं करे। तो ये साधक के लिए सबसे अहम भूमिका है। अगर इतना करने में साधक कामयाब है तो उसका कल्याण निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि वो इतना सजग है, इतना जागरूक है कि उसके अंदर आने वाले हर वो विचार, हर इच्छा, हर वासना को वो देख पाता है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अपने को देखते रहो, अपने अंदर छोटा सी भी कोई भी ग्रंथि, कोई भी इच्छा, कोई भी विषय, कोई भी वासना आपके मन में प्रकट हो तो उसका समर्थन आपको नहीं करना है। तो आप उसका समर्थन नहीं करोगे तो उस भ्रमजाल में आप नहीं फंसोगे, उस पीड़ा में आप नहीं झुलसोगे जो उस विषय वासना और उन ग्रंथियों के द्वारा आपको मिलने वाली है। तो अच्छे साधकों का क्या लक्षण होता है, वो अपने मन के प्रति, अपने भावों के प्रति, स्वयं के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि उनसे स्वयं से विमुख करने वाली कोई भी गतिविधि उनके अंदर होती है, स्वयं से विमुख करने वाली यानी कि स्वयं से दूर ले जाने वाली कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, तुरंत वो उसके प्रति सचेत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और वो उसे दूर कर देते हैं और वो प्रभु स्मरण में लग जाते हैं, प्रभु के भजन में लग जाते हैं और वो अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। तो आज का ये चीज़ को ध्यान रखना है कि साधक को सचेत और सजग रहना है और मन के अंदर उठी किसी भी प्रकार की वासना का, इच्छा का समर्थन नहीं करना है।